गुरुदेव दत्त। यहाँ आए हुए सब साधकों को मेरा नमस्कार। आज बड़ा अच्छा मौका और अच्छा दिन है कि आपकी और मेरी भेंट हो रही है। अभी 15 दिन पहले मेरे आँख का एक कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ। इसके लिए 1 महीने के लिए मैं आश्रम में यहाँ आया हूँ और आप भी इसी टाइम में आए। इसलिए दादाजी कावन फाउंडेशन की ओर से और इस तपोवन आश्रम की ओर से आप सब जैन महासंघ के जितने भी साधक हैं, इनका मैं खूब बहुत स्वागत करता हूँ। मैं किरण गावन आपका दिल से स्वागत। आपने हमारी बहुत सारी बातचीतें हुई पर आपने कहा कि दादाजी के बारे में हमें कुछ बताएं ताकि हम समझ सकें। अभी आपने दादाजी की बुकें भी देखी, उस बुक में आपको सब कुछ है, फिर भी मैं थोड़े से उनके बारे में कोई जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। दादाजी, उनका पूरा नाम है दत्ताराम माधवराव गावन। थाना में जो गावन घराने का जो फैमिली है उसमें से ये यंग टाइम में इनको बचपन से ही आध्यात्मिक की बड़ी ही ये बहुत इंटरेस्ट था और वो हमेशा उनके आध्यात्मिक बुकें अलग अलग से ला के वो बुक्स पढ़ते थे। डॉक्टर एनी बेसेंट, इनका एक बुक उन्होंने पढ़ा और उनके मन में बहुत ही ऐसी एक प्रतिक्रिया आ गई कि क्या असली सुख क्या है, वो मुझे खोजना चाहिए। रियल आनंद जिसको बोलते हैं वो हमें देखना चाहिए। आपने जैसे आप जैन लोगों में जैसे आपके संत महात्मा हैं, हमने पहले देखा कि भगवान गौतम बुद्ध जी, उसके बाद वर्धमान महावीर, फिर अपने स्वामी विवेकानंद जी, ये सब लोग अंतिम सत्य का शोध लेने के लिए उन्होंने अपना घर द्वार और अपनी सब संपत्ति छोड़ के बाहर निकल गए उसकी खोज में। सेम दादाजी भी ऐसे ही बड़े घराना, अच्छे खानदान में, जमींदार घराना और पैसे प्रॉपर्टी सब कुछ था, लेकिन उन्होंने मन में उनके एक अलग ही प्यास लगी रहती थी। इनके ये सबसे बड़े थे। इनके जो पिताजी थे यानी मेरे दादाजी, बहुत कम उम्र में उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब दादाजी 18 साल के थे और उनके सर पे पूरा घर की जिम्मेवारी आ गई। इनके पीछे 5 बहनें और 1 भाई और ये सबसे बड़े, लेकिन इन्होंने अपने माताजी को संभाला, अपने 5 बहनों की शादी करवा ली और फिर लास्ट में जो भाई था उसे प्रिंटिंग प्रेस निकाल के दी। लास्ट का भाई यानी मेरे पिताजी राम राव, उनकी शादी की और शादी के 5वें दिन उन्होंने अपना वो जो ऐसी एक झोली जैसी थी उनकी बैग वो ले ली। माँ को बोला कि मैं जा रहा हूँ, कभी वक्त मिले तो मैं आऊँगा, आपको कुछ संदेश दे सकूँ तो खत भेजूँगा। मैं निकलता हूँ, मुझे कहीं खोजना भेजना नहीं, और घर छोड़ के निकल गए। देखो ये सब जो लोग मैंने बताया, स्वामी विवेकानंद जी या गौतम बुद्ध जी या वर्धमान महावीर, ये सब ऐसे ही सब संसार सब त्याग करके अचानक निकल गए, वैसे ये भी निकल गए घूमते घूमते। ये जो सज्जनगढ़ है स्वामी समर्थ जी का, तो वहाँ जाके समर्थ रामदास स्वामी के सज्जनगढ़ में वहाँ निकल गए। यानी कुछ ऐसा नक्की नहीं किया था, लेकिन घूमते घूमते वहाँ आ गए। वहाँ आ गए तो उनकी ड्रेस जैसी ब्रिटिश टाइप की,
और ये एकदम पर्सनैलिटी इनकी इतनी ज़बरदस्त थी। तो कोई ब्रिटिश ऑफिसर के जैसे कैप, बड़ी हैट, कोट और शूज़ वगैरह, बैग, तो सब लोग उधर डर गए वो टाइम में कि ये कोई हेयर है या कोई ऐसा कुछ खुफिया पुलिस है या क्या है। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया, सातारा पुलिस ने, कि भाई ऐसा ऐसा आदमी है, इधर रहने को मांग रहा है कि मैं 1 महीना रहूँगा। तो लेकिन हमको डर लग रहा है कि ये क्या आदमी है, कौन है, पता नहीं लग रहा है। तो पुलिस ने उनकी छानबीन की तो बोले कुछ नहीं, मैं ऐसा है, मेरा एड्रेस है, आप पूछ सकते हैं, मुझे कुछ बैठना है, ध्यान धारणा करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। और पूरे उस वक्त सज्जनगढ़ में छोटी छोटी ऐसी एक चाल जैसी रूम्स थी साधुओं को रहने के लिए। लेकिन वो बोले नहीं, मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए। पीछे की तरफ जो उनका गाय जो बांधते थे, एक तबेला था, तबेले के बाजू में जो गोबरी रहती है, गोबर की बनाई हुई सफेद, वो रखने के लिए छोटा सा 8 बाय 8 का झोपड़ा था। उसको दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, ऊपर पतरा। बोले यो मुझे दे दो, मैं उसको साफ करके वहाँ बैठूँगा। और वो उसमें बैठे और कुछ महीने बाद वहीं पे उनको जो आत्म साक्षात्कार कहते हैं या कोई कुंडली जागृति कहते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग, इसमें अलग अलग लोग कुछ न कुछ बोलते हैं, वो उनको आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान उनको वहाँ पर हो गया और वो एकदम खुश हो गए। उनके मन में जो भावनाएं थी, उन्होंने अपने माताजी को एक कविता लिखी, इतनी ज़बरदस्त कविता, और उनकी जो भावनाएं होती थी उन्हें लिखा उन्होंने। फिर थोड़े दिन बाद वहाँ रहे और वहाँ से फिर वो गए महाबलेश्वर और भिलार। महाबलेश्वर और पंचगनी के बीच में भिलार गाँव है। भिलार के उस पहाड़ में एक बड़ी सी गुफा है। तो उस गुफा में जाके 1-2-3 महीने के लिए वो वहाँ रहे। वहाँ के साथ उसके बाद वो महाबलेश्वर में आए और महाबलेश्वर से वो सीधा चले गए अमेरिका। किसी ने उनको टिकट निकाल के दिया शिप का, जो शिप के मालिक थे, और वो बोले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। उधर फॉरेन के स्वामी विवेकानंद जी गए। उसके बाद में वहाँ उनको भारतीय अध्यात्म का जो प्रसार करने का या उनको पहचान देनी है, वैसा कोई कैपेबल आदमी वहाँ पे नहीं है, आप वहाँ जाओ। उन्होंने टिकट दिया उनको और वो अमेरिका गए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भ्रमण किया और भारतीय अध्यात्म का प्रचार और प्रसार किया। 40 बुकें लिखी उन्होंने, अलग अलग बुक्स, अलग अलग भाषा में। आप मराठी देखो, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ और सब भाषा में उनकी अलग अलग बुक्स हैं और पूरे वर्ल्ड में वो सब बुक पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। आप ज़्यादातर मेरे ख्याल से गुजराती स्पीकिंग है, तो अगर आपको इसमें रुचि है, कुछ सीखना है, आप बोल रहे थे कि हमको मेडिटेशन करना है, ये वो, मेडिटेशन के लिए कभी आप हम लोग टाइम फिक्स करके आएंगे तो मैं आपको एक अष्टांग योग का पहचान करके दूंगा। उसके बाद त्राटक योग मैं आपको सिखा सकता हूँ, वो आप सीखेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे मेडिटेशन में जा सकते हैं और जो आपको चाहिए, जो आध्यात्मिक रास्ते में आपको जाना है या उसका आनंद लेना है, तो धीरे धीरे आप खुद उसमें जा सकते हैं। दूसरा रास्ता आपको ये बुक है, ये देखिए ये बुक प्रज्ञानी अनुभूति, ये दादाजी की ऑटोबायोग्राफी है, उनका जीवन चरित्र। ये गुजराती में है, इंग्लिश में है, मराठी में है और हिंदी में भी है, जो भी आपको भाषा पसंद है। और भी गुजराती पुस्तकें 3-4 हैं। मननी पहले पार, बियॉन्ड द माइंड उनकी पहली बुक, उसका गुजराती किया हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं।
यहाँ पे नीचे ऑफिस में एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आप बैठ के वो बुक थोड़ा सा पढ़ें, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर उसको लेके जा सकते हैं। ये बुक पढ़ने के बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी इनके जीवन की, कि कैसा जीवन शुरू हुआ और कैसा लास्ट तक उन्होंने क्या क्या किया, और आपको उन्होंने बीच में जो भी उनको जो बोलते हैं आपको कि अलग अलग अनुभव आते हैं, कोई संत आदमी को उसके ऊपर वो सोचता है और क्या करना है, कैसे जाना है आगे, वो सब उन्होंने लिखा है इसमें। वो अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो आपको कोई किसी गुरु के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप स्वयं भी सब सीख सकते हैं और स्वयं अपना गुरु बना सकते हैं। दादाजी ने देखो पूरे लाइफ में कभी भी ना किसी को शिष्य बनाया, ना किसी को गुरु बने। तो बोले मैं किसी का गुरु नहीं और ना मेरा कोई शिष्य। उन्होंने अपना संप्रदाय नहीं बनाया। बोले मेरे पास 3 या 4 बार आओ, मैं जो बोलता हूँ वो देखो, समझ सके तो ठीक है, बाद में वापस नहीं आना है। मेरी बुक्स है, बुक्स पढ़ो और उसमें से समझ जाओ। बुक पढ़ के भी अगर आपको नहीं अच्छी लगी बुक, उसको बालकनी से फेंक। ऐसे कहने वाला ये बड़े महान संत ऐसे बहुत कम होते हैं। दादाजी की एक इसमें से जो उन्होंने जो सेंटेंस लिखे हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या उनकी भाषा, उनका जो ज्ञान था वो कितना जबरदस्त था। मैं एक थोड़े में आपकी इनकी पहचान में हमने करके दी और आप शायद समझ गए होंगे। और जैसे अगर आपको कोई भी अड़चन आती है, क्या मैं यहाँ आता हूँ तो 15-20 दिन के लिए रहता हूँ, हर महीने में या हर 2 महीने में मैं आके यहाँ रहता हूँ, तो आप कभी भी आ सकते हैं। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं हूँ यहाँ या नहीं हूँ। मैं भी कोई गुरु नहीं हूँ या कोई बाबा नहीं हूँ या कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपके जैसा ही सादा एक क्या बोलते हैं, अध्यात्म में अभी मैं सब देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, साधक, आपके जैसा ही साधक। सो आज के मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने जो बोला होगा थोड़े में, क्योंकि अपने पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 10 मिनट का ही टाइम था, तो मैंने आपको ये कर दिया। फिर वापस एक बार आपके मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही प्रेम रखो इस आश्रम पे, कभी भी आते जाओ, फैमिली के साथ आते जाओ। यहाँ पे दादाजी की जो माता जी थी उनके नाम का नीचे म्यूजियम है, उसे आपको भेंट अभी देना है। हम अभी वहाँ चलेंगे, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारा ऐसा काम है, ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सीख सकते हैं। हमारे भारतीय जो संस्कृति, जो परंपरा, जो वैभव भारत का, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही ठीक है, काफ़ी है। धन्यवाद।